अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको नमपाया के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। सो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करना है। प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट टॉपिक व्यूज़ वर्सेस कॉपी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है यू फंक्शंस एंड वेक्टराइजेशन। ओके, सो ये क्या होता है, इसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं यू फंक्शन एंड वेक्टराइजेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसको हम रीड करते हैं। यू फंक्शन, जिसको हम फुल फॉर्म में यूनिवर्सल फंक्शंस कहते हैं, और इन फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस हैं आपके पास। एन पी डॉट एस क्यू आर टी यानी स्क्वायर रूट का फंक्शन, लॉग का फंक्शन, एब्सोल्यूट का फंक्शन, वर्क्स ऑन एवरी एलिमेंट एट वंस। ठीक है, आप सपोज करें आपके पास एक एरे गिवन है, ठीक है, और आपने उस एरे के हर एलिमेंट का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, इस तरह का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यू फंक्शन की हेल्प से आप उन सारे एलिमेंट पे एक ही बार में वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप लूप्स लगाएं और लूप लगा के एक एक वैल्यू पिक करें एंड देन आप उस पर वो ऑपरेशन, वो फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आप यू फंक्शन यूज करके एक ही गो में वो सारे का सारा टास्क हर वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। सेम एज इट इज वेक्टराइजेशन में क्या होता है, मीन्स राइटिंग इंस्टेड ऑफ लूप्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप एक सिंगल स्टेटमेंट की मदद से आप कोई भी ऑपरेशन अपनी एरे की सब वैल्यूज पे परफॉर्म कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लूप्स लगाएं। ठीक है, सो अगर सिंपल वर्ड्स में हम देखें यू फंक्शन क्या होता है, यानी यूनिवर्सल फंक्शंस क्या होते हैं। वन फंक्शन वर्क्स ऑन एवरी एलिमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि एक फंक्शन है जो कि आपके पास एरे के हर एलिमेंट में पे आपको काम करने के लिए हेल्प करेगा। इसके बाद वेक्टराइजेशन क्या होती है, वन ऑपरेशन वन और ऑन द इंटायर एरे विदाउट राइटिंग लूप्स। तो वेक्टराइजेशन क्या होती है, यानी आप एक ऑपरेशन, यानी एक इस तरह आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं और वो आपकी एरे की हर वैल्यू पे काम करता है, बजाय इसके कि आप ये टास्क परफॉर्म करने के लिए लूप्स लगाएं। ओके, ओके, सो यूनिवर्सल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं हमारे पास, वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ओके, सो ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन कोसाइन, ये डिफरेंट आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी भी एरे पे, और एक साथ आप कोई भी आंसर जो है वो रिजल्ट कैलकुलेट करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, इस चीज़ को हम आगे कोड की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमें मजीद क्लियर हो जाए। यहाँ तक यकीनन आपके माइंड में यू फंक्शन एंड वेक्टराइजेशन की कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। ओके, सो हम आगे चलते हैं, कोड की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रीडिंग के नेम से एक एरे क्रिएट की है। ठीक है, और जिसके अंदर हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज असाइन किए हैं। अब हमने इन वैल्यूज का करना क्या है, हमने एक तो इन वैल्यूज को का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, यानी मैं चाहती हूँ हर वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना, और दूसरा मैं इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको राउंड ऑफ करना चाहती हूँ। ठीक है, सो बजाय इसके कि मैं एक एक वैल्यू यहाँ से पिक करूँ और उसको स्क्वायर रूट फाइंड करूँ, आप देख सकते हैं कि हमने कैसे हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट में, ठीक है, एन पी डॉट एस क्यू आर टी का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमने अपनी रीडिंग पास किया। ठीक है, और इसी तरह मैंने 100 से अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, एरे की हर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एंड देन उसके वो मैंने राउंड ऑफ किया। तो उसके लिए सिंपल मैंने राउंड का फंक्शन यूज किया है। ठीक है, और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट भी फाइंड हो चुका है और 100 से मल्टीप्लाई होके आपकी जो वैल्यूज है वो राउंड भी हो चुकी हैं। ठीक है, सो आपने देखा कि कैसे हम सिर्फ एक फंक्शन की मदद से, ठीक है, कोई भी टास्क कितने आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये मेथड ना होता तो हमें लूप्स लगाने पड़ते और उससे आपका लाइन ऑफ कोड कितना लेंथी होता। अगर आपके पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज होती, थाउजेंड ऑफ वैल्यूज होती, तो फिर आपका कोड जो है वो और लेंथी हो सकता था। तो हमारे पास इन यूनिवर्सल फंक्शंस की हेल्प से ये काम इतना आसान हो गया। ठीक है, ओके, सो आगे चलते हैं। हमने यूनिवर्सल फंक्शन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हम देखते हैं ओके वेक्टराइजेशन की हेल्प से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने एक प्राइस नेम की एरे बनाई है और उस एरे के अंदर मैंने 3 वैल्यू स्टोर की हैं। ठीक है, ओके, और उसके बाद मैंने इन प्राइसेस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना था। ओके, हर प्राइस के साथ डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, जिसका मतलब 10% ऑफ प्लस $1 फी।
ओके, आपकी हर प्राइस पे 10% ऑफ मिलेगा और उसके साथ $1 फी ऐड होगी। ओके, और उसके बाद ये आपका बारी बारी एक एक हर वैल्यू पे जो है आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और वो जो भी आपकी वैल्यूज न्यू कैलकुलेट होंगी वो डिस्काउंटेड वैल्यूज में जाके स्टोर हो जाएंगी। और अब जब हम अपने इस कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक ही साथ में आपके पास जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, सो इसको हम वेक्टराइजेशन बोलते हैं कि आप जो है आपको एक जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है, वो आप लिखते हैं और वो आपकी हर वैल्यू पे जो है वो काम करता है। अंडरस्टैंड? सो यूनिवर्सल फंक्शन का मतलब था कि आप फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी एरे पे। ओके, और वेक्टराइजेशन का मतलब था कि आपने कोई भी ऑपरेशन जो है वो ऐसे एक्सप्रेशन आपने स्टेटमेंट लिखी और वो आपकी एरे की हर वैल्यू पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो यकीनन आपको ये वेक्टराइजेशन और यू फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक हेल्पफुल टिप है कि अगर आपके पास कोई भी एरे गिवन हो और उस पर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना हो, तो आपने लूप अप्लाई करने से पहले मस्ट ये देख लेना है कि क्या नमपाई में आपके पास ऐसे, ठीक है, वेक्टर्स के मेथड, आपके पास वेक्टराइजेशन की टेक्निक है, या आपके पास यू फंक्शंस ऐसे हैं जो ये जॉब परफॉर्म कर सकें, जो ये टास्क परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि बजाय आप वहां पे लूप सप्लाई करें, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वेक्टराइजेशन या यूनिवर्सल फंक्शन की मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो कम से कम लाइन ऑफ कोड में सॉल्व हो सके। ठीक है, सो इस टिप को आपने मस्ट अपने माइंड में रखना है। ओके, सो अब हम आगे मूव करते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सो ओके, सो व्हाट इज वेक्टराइजेशन इन नमपाई? नमपाई में वेक्टराइजेशन क्या होती है? अच्छा, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं आपके सामने आंसर इसको शो नहीं करूंगी। ओके, सो जल्दी से इसका आंसर जो आप कमेंट में राइट कर दें, और साथ में आप जब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सामने भी राइट आंसर जो है वो आ जाएगा, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में करते रहे हैं। ओके, सो सेकंड एमसीक्यूज है हमारे पास। इन द वेक्टराइज्ड वर्सेस मेंटल लूप एग्जांपल, व्हाट डज द एलाइज एनपी रेफर्स टू? ओके, इसका क्या आंसर है वो भी प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा, इसका आंसर मैं आपके सामने शो करती हूँ। इसका आंसर बेसिकली क्या है हमारे पास? नमपाई। सो आपके पास एनपी जब हम यूज करते हैं तो ये किसको रेफर कर रहा होता है? बेसिकली हमारी नमपाई को। ठीक है, ओके, सो अब हमने उसके बाद मार्कर्स रीड करना है, एंड नाउ अब हमें अपने चैलेंज की तरफ मूव करना है। ओके, सो चैलेंज में क्या गिवन है? प्रिंट एनपी स्क्वायर रूट ऑफ एनपी। ओके, ये एरे हमें गिवन है और हमें एक यूनिवर्सल फंक्शन यूज करना है। ठीक है, और उसका हर वैल्यू को जो है वो स्क्वायर रूट हमें प्रिंट करना है। सो सबसे पहले हम अपनी इस एरे को जो है यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो आई विल गिव इट द नेम ऑफ एयर इक्वल्स टू। ओके, ये एरे हमारी डिफाइन हो गई। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके प्रिंट करना है। सो प्रिंट एन पी डॉट एस क्यू आर टी, एंड आपको पता है देन इसके ब्रैकेट के अंदर हमने अपनी एरे पास करनी है, और ऐसे आपको क्या होगा, आपकी हर वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा एंड हम वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे। ओके, अब हम इस कोड को रन करते हैं। क्या ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है? यस, गो अहेड। यस, ओके, सो हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर ली और हमने हर वैल्यू को स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। ओके, जो आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट थी और आपकी जो आउटपुट आई है वो दोनों मैच कर गई हैं। सो यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यू फंक्शंस क्या होते हैं, वेक्टराइजेशन क्या होते हैं, किस तरह के यू फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।